अरे मेम साहब, मेम साहब। क्या है राजू? मेम साहब उठ गए हम। चाय कहाँ है? चाय मैंने नौकर तू है या मैं, ये बता। अरे मैं वो थोड़ी कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ चाय बनानी तो नहीं है। क्यों नहीं बनानी? तभी तो पूछ रहा हूँ। और कोई आएगा चाय बनाने के लिए? ना धोली है? क्यों नहाऊंगी नहीं क्या? तेरी तरह सोती रहूं मैं? क्या करें मैम, तो रात को 3 बजे तक हम अपनी फूलवती की याद करते रहे। फूलवती? ये फूलवती कौन है? अरे हमारी बीबी बताए थे ना कि चौथा बच्चा होने वाला है, तो उसकी याद आ रही थी। अभी 4 और कर लियो। वो तो वक्त बताएगा। ऐसा ना हो कि खाना खिलाने के लिए भी ना वो पैसे रहे। अब इन सब बातों को छोड़िए, ये बताइए चाय कैसी बनाऊं? चाय कैसी? हाँ। कैसी पीती हूँ मैं? नहीं, आप कहो हल्की मीठी या तेज मीठी या अदरक वाली या बिना अदरक वाली या मिर्च काली डालूं या नहीं डालूं? रोज ही बताना पड़ेगा क्या? हल्की मीठी चाय पीती हूँ, अदरक वाली पीती हूँ, इलायची ढल के पीती हूँ। ठीक है। लौंग नहीं डालनी? नहीं। ठीक है ठीक है। मैम साहब एक बात बताइए, रात को करीब 11:30 पौने 12 के लमसम टाइम होगा, हम अपनी फूलवती की यादों में खोए हुए थे। अचानक हमारी आपके कमरे की तरफ कान गए। कान गए? हाँ मतलब फड़के गए थे क्या? नहीं, आवाजें आ रही थी आपके कमरे में से। हाँ तो अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। अजीब सी आवाज है? हाँ। कैसी आवाज है? पता नहीं, आवाज थोड़ी लमसम सी आ रही थी। लमसम? ओ वो क्या है ना, मेरी टीवी चल रही थी। तो मैम साहब थोड़ी ढंग की पिक्चर देखा करो। लोगों को डिस्टर्ब हो ऐसी पिक्चर क्यों देखती हो? डिस्टर्ब? अरे मेरा कहने का मतलब है, आप एक्शन मूवी देखती हो ना, बंदूक वाली, लड़ाई वाली, दंगे वाली, कुश्ती वाली। मैं तुझे पूछकर देखूंगी। अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, मैं फूलवती से रात को फोन पे बात कर रहा था, अचानक मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया। फूलवती का फोन तो कट गया और सारा दिमाग आपकी तरफ लग गया। क्यों लग गया? अपनी फूलवती के पास ही चला जाएगा, काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे फूलवती के पास चले जाएंगे तो हमारे 4 बच्चों को कौन पालेगा? क्या? हाँ, अगर फूलवती के पास हम चले जाएंगे तो कमा के और हमारे 4 बच्चों को कौन पालेगा? एक बात बताएं मैम साहब, आपकी नौकरी पाकर हमें आज तक कोई फायदा तो मिला नहीं, तनिक भी। फायदा नहीं मिला ना। क्या फायदा नहीं मिला? फायदा ये नहीं मिला मैम साहब, आप 1 नंबर की कंजूस हो। देखो आपका तनख्वाह का जैसे ही समय आता है देने का, आप 2 दिन 4 दिन बढ़ाती रहती हो, लेकिन तनख्वाह किसी बार भी मुझे टाइम पर नहीं मिली, समय पर नहीं आई मेरे पास। दिन ऊपर हो जाता है तो क्या हुआ? अरे मैम साहब अपने सामने वाली उनको देखो, मालकिन को, मैडम जी को, अपने नौकर को ऐसे रखती है बच्चों की तरह। वो तो ये कह लो उनका बच्चा नहीं है, नहीं तो गाय का दूध भी मंगा के पिला दे उसको। अच्छा हाँ। इसलिए तो नौकर रखा है, बिठा के खिलाती होगी वो। नहीं, अरे उनका नौकर हर समय इतना बढ़िया रहता है, ये समझ लो खुद से एकदम उसके चेहरे की नूरानियत नहीं जाती। तेरे चेहरे से मनुष्य टपकती है। मैम साहब हाँ, बात तो सही कही है आपने। अब पहले मैं अपने शीशे में अपने चेहरे को देखता था तो एक अलग मिजाज होता था, और आज अपने आप को देखता हूँ तो ऐसा लगता है क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या से क्या हो गया? अरे मोटा हो गया और यहाँ पर आकर मोटा? हाँ। बकवास क्यों कर रहे हैं मैम साहब? आपने तो लकड़ी जैसा आया, आपने तो मेरा खून तक चूस लिया। आप बेकार की बात करनी है, इतना काम आप जितना कराती हैं। चाय बनाते सिर में दर्द हो रहा है मेरे। दर्द भी तो मैंने किया है, चाय भी तो मुझे ही बनानी पड़ेगी भाई। ऐसा नौकर है। शंभू, अरे ओ शंभू, कहाँ मर गया? कितनी बार बोला है कि कम पिया कर, यहाँ पड़ा हुआ है। तुझसे कितनी बार कहा है, जब थोड़ी पिया कर, इतनी ज्यादा पीता तो वहाँ कमरे में क्यों नहीं मरा जाता? यहाँ मर गया। 8 बज गए, मुझे चाय कौन पिलाएगा? चलो। अरे भाई उठ जा जल्दी से, ये घर के सारे काम पड़े हैं, कौन करेगा? हाँ कर लो अभी तक। अच्छा तुझे किस लिए रखा है? पहले तो तू उठ जल्दी। भाई यहाँ पे कौन डिस्टर्ब कर रहा है, कौन भौंक रहा है यहाँ पर? मैम साहब। अच्छा गुड मॉर्निंग मैम साहब। गुड मॉर्निंग। क्या मैम साहब, तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। अरे कम से कम सपना तो पूरा होते हुए देख लेने देती। अच्छा क्या सपना देख रहा था? क्या सपना देख रहा था? सपने में देख रहा था मैं कि मैम साहब आप मेरी नौकरानी हैं, मैं घर का राजा हूँ, हवेली है मेरी, और मेरे इर्द गिर्द 4-5 नौकर काम कर रहे हैं। आप प्लेट लेकर के आती हैं, सर मैं क्या लेके आऊँ आपके लिए? क्या लेकर आऊं? हाँ बोलो क्या लेकर आऊं? क्या इंतजाम है हमारे लिए? इंतजाम? डंडा पेश किया जाए या हॉकी या झाड़ू? वो बैठे हैं, वो तैयार है। मैं चलता हूँ मैम साहब। खैर अब सुन मेरी बात। बोलो। पहले तो 1 कप मुझे चाय लेकर आ, कड़क अदरक डाल के। ठीक है। और फिर सुन, बोलो। पड़ोस वाली अपनी वो मेरी फ्रेंड है ना रजनी, उनको बोल के आना, चाय बनाने के बाद जाना। अच्छा हाँ। बोलो। उनको बोल के आना कि आज दोपहर का खाना हमारे घर खाएं। हराम का और सुन, खाने में क्या बनाना है?
खाने में क्या जो डिश मैंने तुझे रात बताई थी ना, ठीक है, दोबारा बताना ना पड़े और अच्छी सी तरीके से बनी है, नाक ना कट जाए, बता रही हूँ मैं तुझे। रात तो तुमने मटर पनीर बताया था, तो रिपीट कर देना दोबारा। वैसे वो जो पनीर था ना, वो घुस गया, उसमें बदबू आ रही है, क्या मैं वही पनीर बना लूं? अच्छा, दिमाग खराब हो गया है? बाजार जाना और लेके आना जल्दी। देखो मैम साहब, ऐसा है, देखो पहले आपके लिए चाय बनाऊंगा, फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊंगा, पहले फिर आपके लिए नाश्ता बनाऊंगा, फिर मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा और तब जाके उनको खाने की बोल कर अच्छा, अरे वाह, अरे वाह। अपने लिए नाश्ता स्पेशल वाला बनाएगा? हाँ, नहीं नहीं, जो आप खाएंगी वो मैं खाऊंगा। जब भी तो खा खा के मोटा हो रहा है, पड़ोस में देख ली उसको, क्या मिलता है उसको खाने के लिए? यही तो बात है, जितनी तेरी ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ ना, उतनी तू पीने लगा है और यहाँ पड़ जाता है। वो रात को पी ली थी थोड़ी, वो साहब आए थे ना पहले, जब वो रख गए थे तो वो रखी हुई मुझे मिल गई थी, वो मेरे को पी ली मैंने। बस कर, हो गया तेरा। अब जल्दी जा चाय बना। चलता हूँ मैं, बहुत सारे काम पड़े हैं, बना दो, चाय बना रहा हूँ। हाँ, नौकर पल्ले पड़ा, समझ में नहीं आता। कोई है? अरे कोई है क्या? कौन आ गया भौंकते हुए सुबह सुबह? हाँ, भौंकते हुए? राम, ज्यादा नहीं, बदबू आ रही तेरे शरीर में से दारू की। बदबू नहीं आ सकती, वो ऐसा था, रात को मैंने पी ली थी, वो लगा ली थी मैंने, साहब छोड़ गए थे, बहुत पुरानी रखी हुई थी बोतल, और मैंने वो कराई, फिर क्या, मैंने पी ली, और सुबह में पता है राम, और सुबह बहुत लेट तक मैं सोता रहा बहुत, मेरे को ये समझ ले कि मुझे बज गए 8 और मालकिन आई, वो मुझे जगाने लगी और मेरे लात मारी, 12 बजे के तब मैं उठा, सपना देख रहा था कसम से। यहाँ क्यों आया है? यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि वो तेरी वाली को जो है मेरी वाली बुला रही है? मेरा मतलब ये है, तेरी जो मालकिन है उनको मेरी मालकिन ने इनवाइट किया है कि वो खाने पे आए आज दोपहर के, तो उनको भेज देना दोपहर को। भेज दूंगा। खाने में क्या है वैसे? खाने में मटर पनीर। मटर पनीर। मटर पनीर तो शाम को भी लेके गया था। अरे लेके गया था यार, वो रात को बना लिया मैंने जितना बनाना था, और जो बचा था वो मालकिन ने बोला कि उसको रिपीट कर देना बाद में जब सुबह। अब मैंने उनको बोल दिया कि वो बच गया, मतलब वो सड़ गया। अब मालकिन ने कहा कि उसे फेंक के और बाजार चले में सड़ गया? नहीं तो सड़ा नहीं, तो वो क्या था, मैंने मटर पनीर के पीस किए और मैंने अपने चखने में उसको तो खाया ही हरामी है भाई। जलील, एक नंबर का कमीना, कुत्ता मतलब। चुप, मैं अपनी थिंकिंग्स दे रहा हूँ। अबे अब मेरे को थिंकिंग मन दे, अब तू अपनी वाली को बुला के ला, मतलब अपनी वाली मालकिन को बुला के लेके आ। मालकिन, मालकिन। क्या है राजू? ये आया है। नहीं, वो लग गया था। शंभू, क्या बदतमीजी है ये? नहीं बदतमीजी नहीं है, ये बदतमीजी नहीं है, ये ऐसा है, दरअसल होठों पे पानी आ जाता है तो वो ऐसे वो कर लेता हूँ मैं। होठों पे पानी? ऐसा ना हो। लेकिन क्यों? पिटाई लग जाए कभी। नहीं, होठों पे पानी क्यों? अरे वो आ जाता है जब मालकिन को देख लेता हूँ तो इनको देखने की वजह से मेरे होठों पे पानी आ जाता है। क्या सतमूला की गोली है जो होठों पे पानी आ जाता है? बस पूछे बस, तूने दिल की बात कह दिया। कुछ ज्यादा ही नहीं बोलता जा रहा शंभू। नहीं शंभू क्यों आया है? उधार पैसे लेने आया हूँ आपसे। उधार पैसे? नहीं, वो आपको आज खाने पे इनवाइट किया है हमारी मालकिन ने, है ना, आज आपको बुलाया है। मालकिन में इनवाइट किया है? नहीं बुलाया, चुप रहे। आज क्या है? पायल ने बोला आज दोपहर के लिए। वैसे मैं मालकिन में ये कह रहा था, आज तो आपका व्रत है, फास्ट है, तो मैं ना चला जाऊं? फास्ट? मैंने कब बोला मेरा फास्ट है आज? आप ही तो कह रही थी कि सुबह में कूटू की पकौड़ी और सिंगाड़ी के आटे की कचौड़ी बना दियो। कब बोला था राजू मैंने? मुझे याद है आपने शायद बोला था मेम साहब। लगता है सपने में देखता है। सही कह रही हो। सपने में बोलती हूँ ना। हो सकता है, मैं चलूँ आपके साथ? नहीं, मैं ही चली जाऊंगी। शायद ये लोग कहीं जहर मिला के न दे दें, मुझे डर है इस बात का। मैं पहले चेक में कर लूंगा, उसके बाद आप खा लेना। जहर? हाँ। जहर तेरे लिए पड़ेगा, मेरे लिए नहीं। वो पायल मेरी फ्रेंड है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं यही कहना चाह रहा था। शंभू तू जा, मैं आऊंगी। ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ। आप जा। आप जाइए, ये तो मेरा दोस्त है, मैं मिलके जाऊंगा इससे। दोस्त? आप जाइए ना अंदर जल्दी। कुछ बचे थे आप हमको दे जाना। अरे चुप कर, खाने के लिए। दे जाऊंगा देख, लेकिन जब बचेगा तब। जब बचा थोड़ा बहुत तो प्लेट में कर करके पन्ने में भर के तो ये दे जाऊंगा, बचा तब, और नहीं बचा तो सोच लियो कि वो प्लेट धुलने चली। वो तो तेरे ऊपर डिपेंडेंट है ना यार, मतलब तेरे ऊपर निर्भर है कि तू अगर बचा के रख देगा पहले से एक कटोरी में, तो मेरे लिए तो अपने आप ऑटोमेटिकली बच जाएगा। अपने पेट का बचा के रखूंगा, मैं भी तो कुछ खाऊंगा। नहीं, तू खा लियो, थोड़ा एक्स्ट्रा बना लियो ना। अरे चुप कर, तू जो है दाल चावल खा, बस बना के सीटी लगा के खा। सही, मैं चलता हूँ और भेज दियो मालकिन को। भेज दूंगा।
पायल, पायल, अब तुमसे मिलने को दिल करता है। तू नौकर है जो मालिक इस घर का? नहीं, अरे मैं मालिक भी हूँ। नौकर की तरह तो रहता ही नहीं है। बस यही तो बात है, आप अपने जो नौकर को नौकर की तरह रखते हैं, पर हमारी मालकिन जो है वो हमें नौकर की तरह नहीं, एक मालिक का दर्जा देती हैं। एक काम कर, कोट पैंट पहन ले। ऐसा है, अब तुम खामखा की फालतू बातें मत करो, मुझे पता है। मालिक से लगे तभी तो लगेगा ना। मुझे पता है कि तुम फ्री का खाना आई हो, खा लो, खा क्या के घर मेरे जाओ। घर खाना नहीं है? नहीं नहीं, पायल मेरी फ्रेंड है, ठीक है? हाँ। समझ में आया? मुझे पता है। उसने मुझे इनवाइट किया तब मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। पायल को बुलाओ। वो अंदर है, आप अंदर ही चलिए। ठीक है। आइए आइए, आप यहाँ सोफे पर टेको। हाँ? मैं भी बुला के लाता हूँ मालकिन। टेको मतलब? नहीं, मेरा मतलब सोफे पे बैठो। ऐसे बोलना। जा। जाता हूँ मैं। मालकिन, मालकिन। अरे क्या है शंभू, क्यों चीख रहे हो? अरे वो बराबर वाला माल आया हुआ है मेरा। क्या क्या मतलब? नहीं, वो आपकी सहेली आई हुई है। कौन है वो, क्या नाम है उसका बराबर वाली जो? अरे राधा। राधा। राधा, ये नाम कैसे ले रहे हो तुम? जी लगाना भूलिए, राधा जी। जी भूलना मत। बुला कर लाओ उसे। बाहर क्यों खड़ा कर रखा है उसे? ऐसा है ना, बाहर बिठा दिया मैंने, वो खड़ी नहीं है बाहर। मैंने अच्छा। बाहर सोफे पे बिठा दिया, आप भी जाके टेकिए बाहर। क्या टेक? मेरा क्या? मतलब बैठिए आप बाहर जाके। क्या बकता है, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। हट एक तरफ। अरे मालकिन, मेरी नमस्ते कह देना उनसे प्यार से। आओ जल्दी से कड़क सी चाय बना के लेके जाता हूँ दोनों के लिए। अरे राधा। ओ पायल, अरे बैठो बैठो। और बताओ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या इन नौकरों ने दिमाग खराब कर रखा, पता नहीं क्या से क्या तेरा बोलता है। नौकर है कैसा, मेरे समझ में नहीं आता। नौकर है या मालिक है घर का? अरे क्या बताऊँ राधा, और वो मेरे वाला नौकर तो तेरे पे फिदा हो गया। क्या? अरे हर वक्त उल्टी सिल्टी बातें करता रहता है, रात में ड्रिंक कर लेता है तो पता नहीं क्या क्या बकता रहता है नींद में। अरे पायल, सिंदूर क्यों नहीं लगाया? अरे वो जल्दी में भूल गई, मैं नहाई थी ना तो पूजा करने ही जा रही थी, तो इतने में उसने बताया शंभू ने कि तुम आ गई हो। बड़ा दिमाग सिंदूर खराब लगा लगा लेना। रखा है। अच्छी नहीं लग रही है ना माँ, हाँ इसलिए। नहीं मैं अभी लगा लूंगी। हाँ। और बताओ। मेरा नौकर है ना रामू, उसने भी हमारा इतना परेशान कर रखा है। बस सुबह 8 बजे से पहले तो उठता नहीं है वो। अच्छा। हाँ, मुझे चाय चाहिए सुबह 6 बजे ही, लेकिन क्या करूँ, परेशान रहती हूँ। वो चाय बना के नहीं देता, उठता ही नहीं है सो के। क्या करें? रात को बात करता रहेगा अपनी बीवी से रात के 2-2 बजे तक, और सुबह उठता नहीं है। अरे वही तो मैं बता रही थी, मेरे वाले का यही हाल है इस नौकर का। रात में बर्राता रहता है, तुम्हारा नाम ले लेके पता नहीं क्या क्या मेरा नाम लेके? हाँ, फिदा जो है ना तुम पे। पायल इतना सुन कैसे लेती है? सुन क्या, मेरे पति ने उनसे रख रखा है, वरना मेरा बच्चा ले तो उसे निकाल के लंबा कर दूं। उन्होंने रख रखा है उसे, और फिर आजकल के नौकर इतने हाई फाई रेट मांगते हैं, कम पैसों में रख रखा है मैंने उसे। हाँ, बहुत तभी कम तो पैसों सुननी में। पड़ती है। अब इतना तो खैर करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। चाय मंगाऊं अदरक वाली? मतलब ये लो, चाय पीजिए आप। वैसे शंभू, वैसे तो आपने कभी पी नहीं होगी चाय, आप भी लीजिए। तू मेम ना साहब। सुधर जा। नहीं ये कभी उसी को दे दो। अरे नहीं, आप मैंने बताइए। चाय का बोला क्या? बोलने से पहले आज चाय आ गई। नहीं। 9 बजे तक चाय नहीं मिलती मुझे। दरअसल ऐसा था कि आपको जैसे मैंने इनका पता बताया वैसे ही मैं अंदर आ गया था चाय बनाने के लिए। अच्छा जी। ऐसा है ना, ये इनको पड़ोसिन को हम देख लेते हैं ना, तो इनको देखते ही सारा काम जल्दी जल्दी होने लगता है। देखा? शंभू, क्या है ये? क्या है ये? मुझे देखकर सारा काम जल्दी हो जाता है। नहीं, ऐसा दरअसल बात ये है कि जब कोई भाई घर पे आता है अपने, तो काम जल्दी होगा तो अच्छा ही लगेगा ना। पायल अभी शिकायत कर रही थी कि मतलब सोते में क्या बड़बड़ाता है। मैं कुछ नहीं बड़बड़ाता, मैं क्या बड़बड़ाऊंगा? मेरा नाम लेके? नहीं, आपका नाम लेके मैं बड़बड़ाता नहीं हूँ, आपका नाम लेके मैं कुछ और करता हूँ। क्या क्या करता है? मेरा मतलब ये है कि सारे कामों को जल्दी करता हूँ आपका नाम लेके। ऐसी बातें कर रही हो, लोग भगवान का नाम लेते हैं और मैं आपका नाम लेता हूँ। क्या क्यों लेता है मेरा नाम? यस, लेता हूँ तो लेता हूँ भाई, बताइए ना। मैं कुछ ज्यादा नहीं हो रहा शंभू तुम्हारा? हाँ, घर आए मेहमान के साथ ऐसे बात करते हैं? तूने इतना क्यों बिगाड़ अरे रखा है? क्या करूं यार, मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ। परेशान हो गई हो तो लाओ मेरी तनख्वाह, मैं भी जाता हूँ घर छोड़ के। लाओ। अरे नहीं, मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी, वैसे ही कर रही थी। परेशान हो गई चलो हैं। चाय उठाओ और इसको थाली दो। चलो शंभू जाओ, बाकी के काम जल्दी कर लो। थाली लेती है ना। पायल कितना बिगाड़ रखा है, अब कितना बदतमीज है। अब बोल रहा था प्लेट अपने आप लेकर आओ। अरे यार बदतमीजी इसकी ना सहन करनी पड़ती है और करनी पड़ेगी। आज के ज़माने में इतना सस्ता नौकर कहाँ मिलता है? वही तो, सस्ते के पीछे
मारो। चल चाय पी ले, देख ले कैसी बनाई है। रामू, ए रामू, कौन है बे? मैं मेम साहब, हाँ हाँ मेम साहब। काम हो रहा है, सोता पड़ रहे हैं यहाँ। मेम साहब काम रहा कहाँ था? झाड़ू पोंछा बर्तन मैंने कटका सब कर दिया, उसके बाद से आप चली गई खाना खाने, खाना बनाना नहीं और था। जो बाजार से सामान लाना था वो वो आ गया। सब आ गया। हाँ पूरा काम फिनिश। पूरा काम फिनिश। काम फिनिश हो गया वो ठीक है, लेकिन इतना सोने की क्या जरूरत, रात में सोता नहीं है रात में फूलवती कहाँ सोने देती है? क्या? मेरा कहने का मतलब रात में फूलवती से बात करता हूँ ना फोन पे। मैम साहब एक काम कीजिए, आप पहले तो मेरी तनख्वाह बढ़ाइए और मैं एक डेंड्रॉइड मोबाइल लेके आऊंगा। डैंड्रफ? डेंड्रॉइड डेंड्रॉइड डैंड्रॉइड? एंड्रॉइड बोलते हैं उसको। है एंड्रॉइड? हाँ वही लेके आऊंगा। कुल मिला के बात यही है कि आप मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, क्योंकि देखो अब मैं फूलवती से बात ऐसे मैं फोन पे क्यों नहीं कर बढ़ाऊं सकता। तनख्वाह? फूलवती से बात करने में दिक्कत होती है ना मैम साहब, बस फोन पे बात करते रहो करते रहो करते रहो, काम कुछ मत देखने किया का भी कर। मन करता है ना। फूलवती के पास ही चला जा जा। जैसी आपकी इच्छा, मेरा हिसाब कर दूँ चला हाँ? जाऊं। हाँ मैंने कह दिया तो जाने के लिए राजी हाँ हो? हाँ हाँ राजी हूँ मैं तो। फूलवती वैसे भी बुला रही है, बहुत बेकरार है हमसे मिलने के लिए। एक काम कर, तू चला ही जा, मैं वैसे भी तुझसे परेशान हो गई। पैसे दे दीजिए मेरे। कितनी तनख्वाह दे रही? 4 महीने की। 4 महीने की? हाँ। एक बात बता, हर महीने तनख्वाह देती हूँ, मतलब 4 महीने की तनख्वाह कौन सी हो गई? 4 महीने की तनख्वाह इसलिए होगी कि 3-4 महीने काम ढूंढने में भी तो लगेंगे आपके यहाँ से जाने के बाद। अरे तो मुझे उससे क्या मतलब है? तो फिर ऐसा करो, जो जो है हमारी तनख्वाह हमारी दे दो और हमें चलने दो, हम चलते ये हैं। महीना अब होगा हाँ तो तब तनख्वाह मिलेगी, अभी एक महीना पूरा हुआ मैं नहीं हूँ मेम साहब जादूगर गोगा। महीना जब होगा फिलहाल दे दीजिए तनख्वाह हमारी और हमको चलने दीजिए। देखिए हमारी फूलवती हमें याद कर रही है और हमें काम ढूंढने में भी 2-4 दिन लगेंगे, तो फूलवती को भी पैसा भेजना पड़ेगा क्योंकि उसके बच्चा होनहार है ना। ठीक है ठीक है ठीक है पैसे क्या? मिल जाएंगे, लेकिन काम कब? छोड़ के मत जा। कब? तनख्वाह अरे मिल जाएगी, अभी 2 दिन बाद महीना होगा ना। तो ऐसा करो मेम साहब, अगर आप चाहती हैं कि मैं काम छोड़ के ना जाऊं तो ऐसा करो, 1 कप चाय बना के लाओ कड़क पत्ती की। नींद आ रही थी ना, थोड़ा शरीर थका चाय मैं बना कर लाऊं? और क्या। और मैम साहब हाँ, वो किचन में है ना कॉकरोच घूम रहे हैं, तो वो कॉकरोच उधर साइड में है ना, सिंक के नीचे बहुत सारी कॉकरोच है, तो वहाँ पे है ना थोड़ी सफाई कर देना। वहाँ बदबू भी हो गई है, काई जम गई है ना। सफाई मैं कर दूं? अभी तो कह रहा था सारा काम फिनिश हो गया। मैं चला जाता हूँ तो। और हाँ, उस किचन के बराबर में जो स्टोर रूम है ना अपना, उसमें सिलेंडर रखे हैं, तो उन सिलेंडरों को आप बाहर रख देना और स्टोर रूम में जाले बने हुए हैं ऊपर, तो उन जालों को साफ कर लेना। और हाँ अपनी बेडशीट और बदल लेना, बस इतना काम है, बस और कुछ काम नहीं है। और हाँ 10-5 बर्तन और पड़े सिंक में, उन्हें भी साफ कर दिया ना। फिर कौन सा काम किया है तूने? मैं कोई भी काम नहीं करूंगी, बस तेरे लिए चाय लेकर आऊंगी। हाँ तो तभी तो कह रहा हूँ मैम साहब चाय ले आओ, नहीं तो क्या फायदा मैं काम छोड़ के चला जाऊँ और ये सब काम आपको करने पड़े। ठीक है लाती हूँ। जल्दी। और हाँ मीठा थोड़ा ज्यादा कर लेना, क्योंकि मीठा ज्यादा पीता हूँ मैं। अरे ठीक है। तभी तो चरस की गोली का मजा आएगा मीठा खा के। रामू ये कैसे बैठा हुआ है? अरे मैम साहब वो सुबह हम जंगल की तरफ नहीं गए थे, तो सोच रहे थोड़े प्रैक्टिस कर लें फ्रेश होने की। सीधे बैठ जा। और आपके यहाँ तो इंग्लिश सीट लगी हुई है, उसकी तो हमें आदत नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है, इसीलिए जंगल की तरफ जाना पड़ता है। अब तो पैर नीचे कर, सीधे बैठ। ठीक है बैठ गया। ये ले चाय। मीठा थोड़ा कम रह गया मैडम। अब जैसी है वैसी पी ले और चाय पी कर ना जो भी काम पड़ा है पूरा निपटा उन्हें। निपटा दूंगा। 100-200 रुपये और दे दीजिए आप मुझे। 200 रुपये? अब क्यों? अरे मुझे थोड़ा कुछ लेके आना है अपने लिए। अपने लिए क्या लेकर आना है? भांग की गोली खाना हूँ क्या? आपको, वो तो चाहिए। मुझे तो लगता है इसीलिए तू ज्यादा सोता है। बात तो सही है। 100-200 रुपये देंगी तो काम हो जाएगा, नहीं तो मैं चलता हूँ फिर। देती हूँ। हाँ ले आइए। ये ले। 500 नहीं लेने, 200 ही लेने हैं। वापसी देने? वापसी देने हैं 300 रुपये। लेकिन मैम साहब जब भी आपने मुझे 500 का नोट दिया तो मैं भी कुछ पते की बात बताऊंगा। बैठिए आप। पते की बात? बैठिए तो सही। 500 पूरे नहीं लेने हैं। बैठिए तो सही। देखिए मैम साहब, अब हम आपको एक सही बात बताते हैं। आप पायल जी को जानती हैं? क्यों नहीं जानती, वो आपकी- फ्रेंड है मेरी। आप उनको अपना अच्छी दोस्त मानती हैं? हाँ। मानती है? नहीं मानती हूँ। बहुत अच्छा मानती हैं। अरे मानती हूँ, बात बता क्या है? मालूम है आप मटर पनीर खाने गई थी, मालूम कब का मटर पनीर था? कब का था? कल रात का। बासी? हाँ बासी। वो ऐसा था, वो उनका नौकर तो कह रहा था मेम साहब इसे कुत्ते को डाल दो। हाँ? लेकिन उसकी मेम साहब पायल ने कुत्ते को न डाल के आपको डाल दिया।
लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? जलती है आपसे। मुझसे जलती है? मुझसे क्यों जलेगी? वो इसलिए जलती है, पर एक बात तो है मेम साहब, आपने आज कुत्तों का हक मार लिया। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा मेम साहब, बात तो कायदे की यही है कि वो आपसे बेइंतहा चलती है, क्योंकि आप खूबसूरत हो, आप इतनी क्यूट सी हो, आप कितनी सुंदर लगती है जब अरे चलती हो, तो वो ऐसा क्या लगता सुंदर है। नहीं है? नहीं, आपसे ज्यादा थोड़ी है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। वो सुंदर है। नहीं, वो आपसे ज्यादा नहीं है मेम साहब। ऐसा तो नहीं वो शंभू झूठ बोल रहा हो? अरे वो झूठ नहीं बोलता, वो मेरे साथ शाम को वो दारू पी लेता है ना जब, तो मुझे सारी बात बता देता है कि किसके साथ क्या कर रहा है, ऐसा है। अच्छा, कहीं मेम साहब एक बात बताइए, आपके पेट में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? चक्कर से तो नहीं आ रहे? चक्कर से तो आ रहे हैं, आज सिर में थोड़ा मेम साहब दर्द तो है। डॉक्टर को बुलाइए, आपकी तबीयत खराब करने के चक्कर में घूम रही है वो औरत। और कहीं ऐसा ना हो। पायल ऐसा कर नहीं सकती। मेम साहब कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ऐसा है ना, उसका कंपटीशन है, और उस कंपटीशन में आप भी जा रही हैं, आपको हाँ, याद हो तो। मैंने भी हिस्सा लिया है। इसीलिए तो आपका चेहरा डला कमजोर करने के लिए वो नए नए नुस्खे ढूंढ रही है, क्योंकि आप दोनों ने पार्टिसिपेट किया है उसमें। ऐसा करो मेम साहब, हाँ? मैं बनाता हूँ अरहर की दाल, और उस दाल में जमाल घोटा मिला देता हूँ। क्यों? आप खाने पे बुलाओ ना पायल को, दस्त हो जाएंगे तो जाएगी नहीं, पेट खराब तो दुनिया खराब। नहीं, मैं उसके साथ ऐसा नहीं करूंगी। तो ठीक है मैम साहब, आप मरो, मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ? 200 की भांग की गोली ले आऊँ ना। पायल, पायल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे मैं रोज कौन सा उसका खाना खाने जा रही हूँ, और फिर उसे ही ने बुलाया, लेकिन मुझे उल्टी सी क्यों आ रही है? हो सकता है शंभू रामू से ठीक कह रहा हो, पायल ने ऐसा किया हो कि मैं हार जाऊं। लगता है मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। पायल, पायल, पायल। क्या बोल रहा था अभी? मैम साहब। मेम साहब? नहीं, पायल मैम साहब। उससे पहले क्या बोला था? अरे आपने सुना ही नहीं, मैंने बोला पायल मैम साहब। मैंने सुना था इसलिए तो बोल रही हूँ। आपने- बहुत ज्यादा बदतमीज होता जा रहा आपने है सुना आजकल। नहीं, इसीलिए आपको ऐसा मालूम पड़ा। आप अगर सुन लेती तो आपको कैसे मालूम पड़ता? क्यों आवाज दी? वो आवाज इसलिए दी कि आप मुझे 120 रुपए दे दो, मुझे आप। किस चीज के? लाल पानी पीना है। क्या? क्या लाल पानी? लाल पानी। वो क्या होता है? नहीं, वो होता है, आप उसके बारे में मत जानकारी लीजिए मैम साहब, आप मुझे बस 120 रुपए दे दीजिए, उसकी जानकारी तो मैं अभी थोड़ी देर में जब लौट के आऊंगा लाल पानी पी करके तब दूंगा। एक बात बता मुझे, ये तेरे महीने की तनख्वाह वो अलग रहती है, और ये बीच बीच में तू मुझसे 120 रुपए 200 300 ये मांगता है, वो कहाँ काउंट जाएगा? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं छोड़ के चला जाता हूँ। अच्छा जा रहे, रुक 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 रुक, छोड़ने की बात क्यों करता है? पहले ये बता लाल पानी है क्या? अरे वो पीने के बाद तुम खुद ही पहचान जाओगी क्या होता है। पी यानी तू दारू की बात कर रहा है ना? दारू पीने जा रहा है ना? अरे मैम साहब, आपकी कसम, मेरी कसम मत खा। बस मैं आज पी लूं, आज के बाद फिर कभी नहीं पीऊंगा। अच्छा, पक्का प्रॉमिस, मैं आज के बाद नहीं पीऊंगा। इतनी कस्में तो तू कितनी बार खा चुका है कि मैं सब बस आज पीऊंगा फिर नहीं पीऊंगा। क्या है तेरा? नहीं मैम साहब, आज ही पीऊंगा, वो खुशी है, तुम्हें पता है। खुशी है मुझे। किस चीज की खुशी? बस खुशी है। अरे तो खुशी का कोई नाम तो होगा, क्या खुशी है? खुशी है ऐसे ही। क्या करूं मैं इसका? अरे वो आप खुश है ना, तुम इसी बात की खुशी है। कितनी खुश हूँ, क्योंकि तू मेरे घर में है ना, इसलिए मैं खुश हूँ। अरे नहीं, आप 120 रुपए लाके दे दीजिए ना मुझे। हाँ वो तो लाने पड़ेंगे ना। हाँ लाओ है ना? ला। और सुनो, वो 10 रुपए अलग से और ले आना, ठीक है? काहे के लिए? वो नमकीन भी खाऊंगा ना मैं, नमकीन थोड़ी। क्या करूं मैं? तुझे झेल लूं तेरे मालिक की वजह से। आने दे, वो उनको बताती हूँ मैं। जाओ। मैम साहब, शोर मत मचाएगा, आ रही हूँ मैं। आ गई। पैसे यही सामने नहीं रखी जो निकाल के दे दूं तुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मैम साहब, आप गरीब हो। कैसे? वो इसलिए कि आप जो हैं जब अंदर जाती हैं तो 10 के नोट निकाल के लाती हैं, और उनको देख लो सामने वाली मैम साहब को, आपको पता है 500 के गिन के लाती हैं, 500 के। तुझे पता है मैं क्यों तुझे 500 का नोट नहीं देती? क्यों? फिर वापस नहीं आने लौट के, इसलिए। ऐसी बात नहीं मैम साहब, कोई बात नहीं। खैर, धन्यवाद आपका, आपने मुझे पैसे। धन्यवाद। जल्दी जाकर होकर आ और सारा काम बढ़ा। तू जा, मेरा दिमाग मत खा। ठीक है मैम साहब। क्या करूं मैं? इनको फोन करती हूँ आज ही, इसे मेरा बहुत खून पी रखा है। मेम साहब, इसमें क्या लाया? कितना नशा कर रखा है तूने? दाल लाया था, दाल।
दाल। वो मेम साहब के लिए मैंने आपको बताया था ना, आपका पेट खराब करने में उन्हीं का है, आपका इस सुंदर से चेहरे को ढालने में उन्हीं का हाथ है, इसीलिए मैं उनका हाथ ही खराब करने की जुगाड़ ले आया। अब आप कहो तो जमाल घोटा मिला के तैयार कर दूँ। ठीक है, ये ले। खाने पीने में तो करिए आप। उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसके साथ भी मुझे ऐसा करना तो चाहिए। मैम साहब ऐसा करिए, आप इस दाल को उबाल के रेडी रखिए, जब तक मैं उनके घर पे इनविटेशन भेज के आता हूँ। कुकर में सीटी लगा के 3 खुजली बड़ी होती है भांग खा के। पायल जी, पायल मैम साहब। सुबह सुबह कौन आ गया? अबे तू, मैं तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं अंडे देने आया हूँ, लिखाएगा? चुप कर। तो फिर क्या बात है ये बता। बात तो कुछ नहीं है, तुझे क्या बताऊँ, तू नौकर इस घर का, तुझे क्या बात बताऊँ? हाँ तो तू कौन सा उस घर का मालिक है? तू भी तो नौकर है ना। और देख फिर भी मैं तो ठीक ही हूँ। तू तो फिर भी पटुआ नौकर है। फटुआ नौकर मतलब? मेरी इतनी इज्जत है घर में और तेरी देख। मतलब कहने का मतलब क्या है तेरा? फटुआ अरे ओ नौकर। शंभू, हाँ मैम साहब। अरे ये बोतल रखी है पानी की, इसे उठा के लेके आ। जा बेटा काम कर, कितनी इज्जत है हमें पता पड़ गई, जाओ। और मैडम को भेज देना। ठीक है। हाँ हाँ मैम साहब देखो मेरी ज्यादा बेइज्जती मत किया करो। आपको पता है बाहर के नौकर पता है क्या सोचते हैं? वो 2 कौड़ी के नौकर मुझे पता है ऐसे देखते हैं, ऐसे बोलते हैं कि तेरी भी इज्जत नहीं घर में। ओहो, तू तो कहीं का नवाब है ना? मेरी इज्जत? नवाब है? हाँ नवाब हूँ, इज्जत कहाँ क्या का? करो मेरी। कहाँ का? अरे इस घर का मैं नवाब नहीं हूँ। इस घर का? तो फिर नौकर वाली काम क्यों कर रहा है? ठीक है मैं छोड़ के चला जाता हूँ। अरे 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 शंभू, तू बात बता, ये क्यों कहने लगा कि छोड़ के चला आता हूँ, छोड़ के चला आता हूँ? और क्या करूंगा मैं? अच्छा ये बता, किससे बात कर रहा था? कौन था दरवाजे पे? अरे वो मेरी जान के घर का नौकर आया है। क्या क्या? नहीं वो सामने वाली जो वो है ना मैम साहब, उनका नौकर आया है। मिला वो बुला रहा है आपको। क्या कह रहा था? अरे मुझे क्या पता क्या कह रहा था, उसने मुझे थोड़ी नहीं बताया। आप जाके बाहर देखो, वो खड़ा हुआ है बाहर, जाके बात करो। बोलने लगा तेरी धीरे धीरे जो बोलता है मैं सब समझती हूँ तेरी। जाके काम कर, मैं देख लूंगी। ठीक है जा। अरे रामू, तू यहाँ? रामू, जैसा सुना था वैसे ही पाई है। क्या? मैं कुछ नहीं, वो ऐसा है, हमारी मेम साहब है ना, राधा जी, हाँ हाँ, उन्होंने आपको बुलाया है। मुझे? किस लिए? ये क्या है? खाना खाने के लिए। तो मुंह से नहीं बोल सकता? मुंह से ही तो बोला, और कहीं और से थोड़ी बोला है मैंने। अच्छा, कहाँ दोपहर का खाना? दोपहर का खाना। अच्छा, उसने बोला है मुझे आने के लिए? अरहर, वो लड़ेर की दाल। लहर की वो दाल? सॉरी, अरहर की दाल। अरहर की क्या अरहर की दाल? अरहर की दाल, चावल, रोटियां, सैलेड, अचार विद पटेटो। क्या? आलू। अच्छा, इंग्लिश नहीं आती? बहुत आती है। तो फिर ये क्या करूं मैं? कुछ तो करो। क्या? अरे 1 गिलास पानी ले आओ, अंदर से मेहमान की कोई इज्जत करना चाहती अरे है। पानी उसने शंभू ने भी भरा तक नहीं, मैं खुद प्यासी हूँ। तू एक काम कर, आपकी अपने प्यास तो कहीं और से भी बुझ सकती है, मतलब हमारे घर पे हाँ, आ रही हूँ तेरे घर पे प्यास बुझाने। चिल्ड पानी। राधा देव बोलते ना कि मैं आ रही हूँ, चल जा तू। 2 बजे। हाँ 2 बजे आ जाऊंगी। ओके बाय। और हाँ, बाय, जा। अकेली आना, दुकेली नहीं, उसको मत लेके आना। अच्छा, चलता हूँ। ये भी तुम ही डिसाइड करोगे? हद कर दी नौकरों ने, क्या दिमाग खराब कर रखा है।